हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव। नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, एवरेज लिखा हुआ है यानी औसत लिखा हुआ है। और औसत की हम एक क्लास लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपको औसत के जितने टाइप्स जो होते हैं, जो पेपर में आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, उन सारे टाइप्स को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। जिसमें आज पहली क्लास है। पहली क्लास में हम लोग जानेंगे एवरेज क्या होता है, एवरेज निकालने की प्रक्रिया होती है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इसमें एवरेज कैसा निकाला जाता है, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले एवरेज होता क्या है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो टोटल नंबर मुझे गिवन है सारे का सम करना है, अपॉन क्या करना है, जितने टोटल नंबर है उसको मुझे डिवाइड कर देना है उससे। यानी मैं बोल सकता हूँ क्या कि औसत बराबर क्या होता है, योग, योग बटे क्या होता है, संख्या। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। अब पूछोगे सर योग क्या है, संख्या क्या है, तो योग वो योग है जो नंबर हमको दिए हैं। जैसे कि मुझे दिए है 10, 20, 30, 40 और 50। मान लो ये ऐसे 5 नंबर मुझे दिए हैं और प्रश्न पूछा कि 10, 20, 30, 40, 50 का औसत क्या होगा। तो क्या करेंगे, सिंपल हम लोग योग करेंगे, योग बटे संख्या। तो योग कर दो भाई, सबका योग करो तो 40, 50, 90, 30, 120, 20, 20 कितना हो गया, 140 और 10 150। तो कुल मिलाकर के कितना आ रहा है, 150। तो ये तो मेरा योग हो गया, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया। अपॉन में क्या करना है मुझे, टोटल नंबर कितनी संख्या है, जैसे एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच, टोटल नंबर्स कितने हैं, 5 नंबर्स हैं। तो बस उसे हमको डिवाइड कर देना और मेरा एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 सुनम सुन। तो आप लोग बोल सकते हो इसका एवरेज कितना निकल गया मेरा, तो इसका एवरेज निकल गया कितना, 30, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमको बेसिक से एडवांस की ओर हमको बढ़ना है, धीरे धीरे जितने भी टाइप्स है सारे टाइप्स को हमको कवर करना है। तो आपके सामने हम लोग पहला सवाल, भी पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है सवाल, क्या है सवाल देख लीजिए पहले ध्यान से। आपको क्या करना है, 40, 50, 60, 70 और 80, इनको आपको क्या निकालना है, इन्हीं का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, योग बटे संख्या, सभी को जोड़ो। तो औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर सभी का ऐड करना है, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सभी को ऐड करो, फिर 8, 7, 15, 6, 21, 5, 26 और 4, 30, यानी कितना आ गया ये 300। ये आ गया इसको जोड़ने पर। और संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4 और एक कितनी संख्या है, 5 संख्या। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60, ऑप्शन नंबर जो आपको ए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। आपका दूसरा सवाल, आपको जोड़ना किसको, ध्यान से देखेंगे, 135, 145, 148 और क्या है आपके सामने, ध्यान से देखें, 152 और 156, 152 और 156। चलो भाई, इसको जोड़ते रहेंगे आप। ठीक है, इसको क्या करते रहेंगे आप, जोड़ते रहेंगे, इसको क्या करते रहेंगे आप, जोड़ते रहेंगे। उससे अच्छा देखिए आप क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी भी एक संख्या का आप अपने मन से क्या मान लीजिए, एक एवरेज मान लीजिए। जैसे कि मान लो मैं 145 को इसी में एवरेज मान लेता हूँ, अपने मन से एवरेज मान लेता हूँ। तो मैंने क्या माना, 145 को अपने मन से मैंने एवरेज मान लिया। ठीक है, तो 145 से तुलना करो, तो 145 से 145 घटाओगे 0। ये कितना कम है, ये 10 कम है। बोलो कितना कम है, बोलेंगे आप 10 कम है बोलेंगे। ये कितना ज्यादा है, 145 से 3 ज्यादा है। ये 145 से कितना ज्यादा है आपका, 7 ज्यादा है। ये आपका 145 से कितना ज्यादा है आपका, 11 ज्यादा है। ठीक है, आप बोल सकते हैं ये 7 ज्यादा है, ये 11 ज्यादा है, और ये कितना 3 ज्यादा है, और ये कितना कम है, ये 10 इससे कम है। तो प्लस वाला देखो और माइनस वाला देखो, प्लस वाले जोड़ दो, 11, 7, 18, 18 3 कितना हो गया 21, प्लस 21 और कितना माइनस का 10। जैसे ही घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक, घटाने पर 11, और जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दो, 1, 2, 3, 4 और एक कितना 5। 5 से जैसे ही आप भाग करो कितना हो जाएगा, 2.2, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 2.2। अगर ये प्लस में आया है तो इसमें जोड़ दो, अगर माइनस में आया है तो घटा दो। हमने देखा कि प्लस में है तो 145 और 2.2 को आप जैसे जोड़ेंगे तो 147.2 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो हमने क्या किया, एक बार और समझिए कि 145 को मैंने अपने मन से क्या मान लिया, 0 मान लिया, मतलब अपना क्या मान लिया, औसत। तो आप चाहे तो 145 भी मान सकते हैं, 148 भी, 152 भी, जो चाहिए आप वो मान सकते हैं। ठीक है, या इसमें जो नंबर नहीं है जो आसपास, जैसे कि 150 को भी आप लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, जैसे 145 को मैंने क्या मान लिया, एवरेज मान लिया, 145 को लिखा मैंने। इसकी तुलना करूंगा तो ये 0, ये 10 कम है, ये 3 ज्यादा है, 145 से 3 ज्यादा है, 145 से मेरा 7 ज्यादा है, 145 से मेरा कितना ज्यादा है, ये 11 ज्यादा है। प्लस वाले को जोड़ा, माइनस वाले को जोड़ा, देखो 11, 7, 18, 18, 3, 21 हो गया, और 21 में 10 को जैसे ही माइनस करूंगा तो 11 आ जाएगा, लेकिन प्लस 11 आएगा। क्यों, क्योंकि प्लस 21 में से मैं 10 माइनस कर रहा हूँ। जैसे ही 5 से भाग करूंगा कितना आ जाएगा,
2.2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब मुझे क्या करना है, 145 में 2.2 को जोड़ूंगा तो 147.2 आंसर आ गया। अब एक काम करते हैं, इसी हम एक और मान लेते हैं, ठीक है। एक क्या करते हैं हम लोग इसी में अपने मन से दूसरा कुछ हम लोग 150 को मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं हम लोग, 150 को मान लेते हैं। चलो मैं 150 को क्या मान लेता है, एवरेज मान लेता हूँ, ठीक है। 150 से ये कितना कम है, ये 15 कम है। 150 से कितना कम है, 5 कम है। 150 से कितना कम है, ये 2 कम है, ठीक है। 150 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 150 से कितना ज्यादा है, तो ये 6 ज्यादा है। प्लस वाले को जोड़ो, माइनस वाले को जोड़ो। 15 5 20 और 2 कितना हो गया, 22। तो माइनस का 22 और प्लस का 6 और 2 8। जैसी आप 22 में 8 घटाओगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। माइनस का 14 आ जाएगा। किससे भाग करोगे, जितनी संख्या 1 2 3 4 और एक कितना 5, 5 से जैसी भाग करोगे कितना आ जाएगा आपका, 2.8 आ जाएगा, माइनस 2.8। और जैसी 150 में आप 2.8 को जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 147.2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चाहे आप इन संख्या को लेकर बनाइए या इनके करीब की संख्या जो आपको आसान लगे आप उससे बना सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की और आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सवाल नंबर जो कि आपका तीसरे सवाल को ध्यान से देखिए, क्या है हमारा तीसरा सवाल। तो ध्यान से देखेंगे, क्या है आपका 998, ठीक है। 998 का बतौर क्या आपका लिखा हुआ है, देखना 1005, 1005, फिर 991 और क्या लिखा है आपका 1010 और 1015, 1010 और 1015। इनका आपका क्या निकालना है, इनका आपको एलसीएम निकालना है। हमने जस्ट पहले सवाल में देखा, आप इनमें से किसी भी एक नंबर को आप क्या मान लीजिए, औसत अपने मन से मान लीजिए। चलो मैं इनमें से ना मान के इनके पास की संख्या मान लेता हूँ, जैसे 1000, क्योंकि 1000 से तुलना करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 से कितना कम है, 998, आप बोलेंगे सर 2 कम है। ये कितना ज्यादा है, बोलेंगे आप 1000 से 5 ज्यादा है, ठीक है। 5 प्लस है, 5 एक्स्ट्रा। ये कितना कम है, 9 माइनस, ठीक है। ये कितना ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है, बोलेंगे ये 15 ज्यादा है, ठीक है। प्लस प्लस वाले को जोड़ लीजिए और माइनस माइनस वाले को जोड़ लीजिए। तो प्लस जोड़ेंगे तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25, 25 5 कितना हो गया 30, और 30 में माइनस कर लीजिए, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 को माइनस करेंगे। जैसे 30 में आप 11 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19। और 19 में किसका भाग दे देंगे, 1 2 3 4 और एक कितना, संख्याएं कितनी है, 5 संख्या है, तो 5 से भाग कर दीजिए। जैसे ही भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 3.8 आ जाएगा। और ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, क्योंकि 30 प्लस में थे इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा आंसर। तो कितना आ जाएगा आपको, 1000 में इस 3.8 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1038, सॉरी 1003.8 इसका आंसर हो जाएगा। 1003.8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपको समझ आई। सेम इसी तरह का सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, आप उसको बनाइए। अगला क्वेश्चन जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। आप उसको कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइए। सवाल है ये आपके लिए होमवर्क है। अब समझते हैं अगला सवाल, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल ध्यान से देखिए, थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत के बारे में पूछा है कि फर्स्ट 5 जो नेचुरल नंबर है उसका एवरेज के बारे में आपसे पूछा है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे क्या होता है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होता है ये क्या होता है, तो नेचुरल नंबर का जो स्टार्टिंग होता है वो 1 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। यानी जो नंबर फर्स्ट 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाता है, ये सारे नंबर्स कैसे नंबर कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और हमको बताना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, इनका क्या बताना है, मुझे एवरेज बताना है। तो 1 में प्लस 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 क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है भाई, एवरेज बराबर आप बोलेंगे तो एवरेज जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो इतने ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ करो यानी कि सबका क्या करो, योग, योग बट्टे क्या होती है, संख्या। तो सबको ऐड कर दो, 5 4 9 3 12 2 14, कितना हो जाएगा 15। 15 बटे जैसे ही आप 5 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, हमारे आंसर कितना आप बोलेंगे, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3 आंसर आ जाएगा। तो ये तो 5 तक के लिए। अगर पेपर में आपसे कितना पूछ दे, आपसे 10 पूछे तब कैसे करोगे, समझते हैं 1 से लेकर 10 तक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो 1 से 10 को समझते हैं, तो ध्यान से देखिए। तो ये 1 से 5 था, अगर मैं बोलूं 1 से लेकर 10 तक आपको समझना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 1 से लेकर के 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब 10 तक निकालेंगे, ठीक है। प्लस कर लेंगे सबको, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये जितने नंबर से उतने का डिवाइड कर दो। 10 नंबर से 10 को मैंने डिवाइड कर दिया, तो सबको ऐड करो कितना हो जाएगा, सबको ऐड करने पर क्या हो जाएगा 55, अपॉन में क्या हो जाएगा 10।
और जैसे 55 को डिवाइड करेंगे तो 5.5 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 5.5 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो क्या केवल 10 तक पूछेगा आपसे? आपसे कहां तक पूछ सकता है? 50 तक, 100 तक, 55 तक, या 500 तक, 600 तक, 1000 तक की संख्याएं हमसे पूछ सकता है। तो अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगले सवाल में कहां तक पूछा है, फिर उसके बाद हम लोग सवाल नंबर 6। अब देखो कहां तक पूछा है, फर्स्ट 50, जो 50 मतलब हमको कहां तक जाना है? 50 तक की संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 1 2 3 और ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे? 50 तक जाएंगे। तो आप सबको क्या जोड़ते रहेंगे 50 तक, ठीक है। तो जोड़ना तो हमको नहीं है। देखो जब भी क्या होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है अगर वो सेम हो, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है, फिर आगे जाएंगे तो फिर एक मिलेगा, फिर एक मिलेगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 49 और 50। यहाँ भी अंतर कितना मिलेगा? एक। अगर अंतर समान है सभी का अंतर, तो कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला लग जाएगा, एक याद रखेंगे। तो एवरेज क्या निकल जाएगा आपका? अगर सभी का अंतर समान है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी, अगर ऐसा का अंतर समान है तो कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय क्या कर देंगे आप? 2 कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, यानी फर्स्ट नंबर क्या? जो आपका पहला नंबर रहेगा फर्स्ट, और लास्ट नंबर जो आपका लास्ट नंबर रहेगा, डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 2। तो डिवाइड कर दो, 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 51 बाई क्या हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25.5। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 25.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देता 1 से लेकर के, मान लो आपका 100 तक पूछ लेता, कहां तक? 100 तक के पूछ देता, क्या करते? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कर देते, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाता? 101/2, यानी कितना? 50.5 हो जाता। तो ये हमारा सवाल नंबर 6वां का ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपसे 100 तक पूछे तब आप ऐसे कर सकते हैं, अगर 500 पूछे तो फर्स्ट नंबर 1 और लास्ट नंबर 500, तो कितना हो जाएगा? 500 प्लस 1 करेंगे तो 501 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा? 250.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, अगर अंतर आपका समान है तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय क्या करेंगे आप? 2 करेंगे। जो भी फर्स्ट नंबर लिखा रहेगा उसको लिख देंगे, लास्ट नंबर लिख लेंगे, डिवाइड क्या कर देंगे? 2 से। तो बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 7 की ओर देखते हैं। देखिए क्या कहता है, फर्स्ट 800 नेचुरल नंबर का एवरेज पूछा है, ठीक है। तो एवरेज फर्स्ट 1 2 3 4 और ये कहां तक चले जाएगा? 800 बोला सर, आप 800 तक चले जाएंगे, जहां तक बोले वहां तक चलते हैं हम लोग। तो हमने फॉर क्या सीखा है, अगर इनके बीच का डिफरेंस है 1 1 1 और ये लास्ट जाते जाते यहाँ कितना आ जाएगा? 799, और इन दोनों का भी कितना आ जाएगा आपका डिफरेंस? 1 आ जाएगा। तो क्या हमने क्या सीखा है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 801/2 जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे इतना हो जाएगा 400.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग हमेशा क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर लिखेंगे, फिर लास्ट नंबर लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन कब के कंडीशन में? जब इनके बीच का क्या हो जाएगा? अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है सेम, और अगर डिफरेंस सेम नहीं तो हमने ऑलरेडी पहले इसको समझ चुका है कि डिफरेंस में अगर सेम ना हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? सभी को ऐड करके टोटल नंबर से हम लोग क्या कर देंगे उसको? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे, 8 क्या कहता है? 8 ये कहता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब देखो पहले हमने प्राकृतिक संख्या देखा और अब हम कैसी संख्या देख रहे हैं? पूर्ण संख्या देख रहे हैं। कैसी संख्या देख रहे हैं हम लोग? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हमको समझ आ गया, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन पूर्ण संख्या में थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो जाती है, 0 1 2 3, और ये चली जाती है इनफाइनाइट तक। बस छोटा सा अंतर है कि प्राकृतिक जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण यानी कि होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये 1 से स्टार्ट होता है, ये कहां स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका फर्स्ट नंबर क्या हो जाता है? 1, लेकिन इसका जो फर्स्ट नंबर हो जाता है वो क्या हो जाता है? फर्स्ट नंबर हो जाता है 0। तो क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट 5 जो हमारा होल नंबर है, होल नंबर का हमको क्या निकालना है? एवरेज। तो फर्स्ट 5 होल नंबर क्या हो जाएगा? 0, फिर 1, फिर 2 3 एंड 4। 5 तक क्यों नहीं जाएंगे? 5 तक इसलिए नहीं जाएंगे कि पहली संख्या क्या काउंट हो चुकी है? 0 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर हो गया, हमको 5 नंबर तक ही बताना है। तो आप वही फॉर्मूला देखो, इनके बीच 1 का डिफरेंस, इनके बीच 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम हो तो क्या नियम लगाते हैं? डिफरेंस अगर सेम हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2। तो 4/2 मीन्स क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। अगर 10 तक पूछे तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, 10 नंबर हो गए मेरे। टोटल नंबर काउंट कर लो, 10 हो चुके हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा 0 + 9/2, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा 9/2। कितना हो जाएगा हमारा 9/2, यानी कितना हो जाएगा 4.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहां तक पूछा ये देखते हैं। अभी तो 8 तक आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट 100 जो हमारा है होल नंबर का क्या निकालना है, हमको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज निकालने क्या करेंगे, होल नंबर के एवरेज जैसे निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, 100 तक बोले मतलब 100 से एक पहले आप आ जाओ, यानी कि कहां तक आ जाओ 99 तक आ जाओ, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्या काउंट हो चुका है, 0 काउंट हो चुका है। तो फर्स्ट नंबर आपका 0, लास्ट नंबर 99 डिवाइड बाय 2। तो जैसे ही आप 99/2 करते हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 49.5। इसका कितना हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, कितना 49.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा 8। फर्स्ट 500 होल नंबर का हमको क्या निकालना है, हमको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट 500 यानी कि 0, फिर 1, फिर 2, और ये कहां तक चले जाएगा 499। कहां तक चले जाएगा 499, क्योंकि ये तो फर्स्ट काउंट हो गया। लास्ट कितना हो जाएगा हमारा 499। चलो भाई दोनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा 0 + 499 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। कुल मिला के क्या हो जाएगा 499 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। डिवाइड कर लो भाई, ये हो गया हमारा 2, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 249.5 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे 9 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 10वां। देखिए क्या कहता है, आपको 49 से लेकर के कहां तक 150 तक की प्राकृतिक जो संख्या है उसका आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है। यानी कि 49 से लेकर के 49 टू 150 तक के जितने नंबर्स है, इसका क्या बताना है आपको, एवरेज बताना है। कुछ नहीं करना, देखो इसके बाद क्या आ जाएगा 49 के बाद 50, फिर 51, ऐसे करते करते कहा 149। फिर देखिए क्या है आपका एक एक का अंतर है, अंतर सेम, और अंतर सेम में आपने क्या सीखा है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। जैसे ही आप ऐड करेंगे देखो कितना हो जाएगा 199 डिवाइड बाय 2। 199 को डिवाइड करो कितना हो जाएगा 2 9 से कितना हो गया हमारा 18, 1 2 9 से 18 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 5। तो 99.5 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 99.5। 11 दिखाई दे रहा है, क्या है आपका 11, 199 से लेकर कहां से 199 टू 1 सॉरी 512, यानी कि 512 यानी कि 512, 199 से लेकर के कहां तक 512 तक आपको क्या निकालना है, एवरेज बताना है। और ये आपके लिए रहेगा क्या होमवर्क। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जो हमारा सवाल नंबर है, कौन सा हमारा सवाल नंबर 12, क्या बोलता है, प्रथम 5 सम संख्या का औसत क्या होगा। यानी कि 5 जो हमारे इवन नंबर है, इवन नंबर के हमको क्या बताने हैं, एवरेज बताने। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर के हमको क्या बताने हैं, एवरेज। तो इवन नंबर क्या होता है, यानी कि सम संख्याएं क्या होती है, आप ये बताइए। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 के टेबल है कि 2 के पहाड़े में जिनका लास्ट डिजिट क्या हो 0 2 4 6 8, तो जिनका इकाई अंक यानी कि हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 0 2 4 6 8 ये होने चाहिए। ये सभी क्या कहलाते हैं, सम संख्या। जैसे कि मैंने 20 लिखा, 20 एक सम संख्या, क्योंकि इसका यूनिट लास्ट का जो यूनिट डिजिट है 0 आ रहा है। मैंने लिखा मान लो 42, 42 कैसी संख्या, एक सम संख्या, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 आ रहा है। मैंने लिखा कितना 54, तो 4 हमारा लास्ट का डिजिट है, इसलिए क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। मैंने लिखा 66, मैंने लिखा 88, तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, सम संख्या हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, तो इनका लास्ट डिजिट है वो 0 2 4 6 8। जैसे मैंने लिखा 1 0 0 5 2 6 लिखा, तो ये नंबर कैसा नंबर है, एक सम संख्या, क्योंकि इसका आखिरी अंक कौन सा हमारा सम है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक सम संख्या हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, ध्यान से देखेंगे कि प्रथम 5 सम संख्या का औसत, यानी कि फर्स्ट 5 इवन नंबर का हमको क्या बताना है, एवरेज। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर याद रखना, इवन नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 4 6 8, तो 1 2 3 4, और क्या हो जाएगा हमारा 10। तो ये हमारे फर्स्ट 5 जो क्या है हमारे इवन नंबर है, यानी कि कैसे नंबर है, ये हमारे एक सम संख्या है। तो कुछ नहीं, देखो इनका भी ध्यान से देखोगे तो इनका भी अंतर समान है। देखो 2 2 का अंतर है, सब में कितने कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है। तो चाहो तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय आप 2 कर सकते हो। तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, 12 बटे जैसे ही आप 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो 10 + 2 12, 12/2 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा 6। अगर मान लो यही आपको क्या पूछते फर्स्ट 10
10 इवन नंबर के आपको क्या पूछ दे, एवरेज पूछ दे, तो कैसे निकालेंगे आप देखो, फर्स्ट 2 4 6 8, ठीक है, और क्या हो जाएगा 2 4 6 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14 16 18 और 20। तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके सम संख्या यानी कि इवन नंबर हो जाएंगे। 10 है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 से लेकर के 20 तक के। इनके बीच का अंतर देखो, सबके बीच का अंतर आपको 2 ही देखने को मिलेगा, तो वही फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो 10 सॉरी 20 और 2 22, 22 बटे कितना 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर कितना, एवरेज कितना 11 आ जाएगा, आंसर कितना 11 आ जाएगा। सवाल नंबर जो कि हमारा कौन सा 13 सवाल हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। प्रथम 50 सम संख्या का औसत, यानी हमको 2 से शुरू करना है, 2 4 6 और ऐसे करते करते हमें प्रथम 50, यानी प्रथम 50 क्या होगा देखो, प्रथम 5 पूछा था हम कहां तक गए थे, 10 तक गए थे। प्रथम 10 पूछा था तो कहां तक गए थे, 20 तक गए थे। यानी कि इसमें अगर मैं 2 का गुणा लगाऊं 5 दूनी 10, इसमें 10 में 2 का गुणा लगाऊं तो 20, यानी कि मुझे 2 से लेके 20 तक जाना था। अगर मुझे 50 पूछे क्या करूंगा, 50 में 2, यानी कि मुझे कहां तक जाना है, 100 तक जाना है। कहां तक जाना है, 100 तक जाना है। यानी कि पहली संख्या है मेरी 100, पहली संख्या है 2, और अंतिम संख्या मेरी क्या हो जाएगी, अंतिम संख्या आप बोलेंगे कि जो अंतिम संख्या है वो क्या हो जाएगी, अंतिम संख्या क्या हो जाएगी मेरी 100 हो जाएगी। अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, अंतिम संख्या हो जाएगी 100, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर 2, लास्ट नंबर 100 डिवाइड बाय कितना 2। जैसे आप डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 102 बटे 2, 102 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगी, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 51, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने किसका किसका निकाला, प्रथम 5 सम संख्या का औसत, प्रथम 10 सम संख्या का औसत, और अब हमने निकाला प्रथम 50 सम संख्या का औसत। इसका उत्तर कितना आया था, 6 आया था। इसका उत्तर 11 आया था। इसका उत्तर कितना आया था, 51 आया। ध्यान से देखेंगे, सम संख्या में अगर पूछ रहे हैं तो एक प्लस हो जा रहा है आंसर, ध्यान से देखेंगे एक क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो आपको पेपर में से पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना पूछा है सम संख्या, यानी कि अगर पूछा प्रथम पूछा रहे, प्रथम शब्द जुड़ा रहे तब की बात है, ठीक है। जैसे प्रथम शब्द जुड़ा है, प्रथम 5, प्रथम 10, प्रथम 50, अगर आपसे प्रथम 100 भी पूछ दे तो 100 में क्या जोड़ दोगे, एक जोड़ दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। प्रथम 500 पूछ दे तो 500 में एक जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा 501 आ जाएगा। तो ये रहा हमारे सम की कहानी। अब हम लोग देखते हैं विषम क्या होता है, विषम के बारे में देखते हैं, विषम संख्याओं का औसत निकालते हैं, ठीक है। तो देखो भाई अगले सवाल में क्या बोला है कि जो हमारा प्रथम 5 विषम संख्या का औसत पूछा है। अब पहले आप ये बताओ विषम संख्या होती क्या है। विषम संख्या तो आपने लिख दिया, विषम संख्या भाई, अब ये विषम संख्या होती क्या है। तो विषम संख्या क्या होती है, ध्यान से सुनिए। विषम संख्या जिनका अंतिम, जैसे उसका यूनिट डिजिट क्या था, इकाई अंक क्या था, 2 4 6 8 और 0। इसमें जो बच गए संख्या यानी कि 1 3 5 7 9, तो जिनका इकाई अंक 1 3 5 7 9 आपको दिखाई दे, आप समझ जाना वहां क्या हो जाएगा, वो कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। उदाहरण के रूप में 11 कैसी संख्या है, विषम संख्या। 13 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 97 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। आप बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कैसी संख्या है, विषम संख्या। अगर 9 को यहां से मैं हटा दूं, अब कैसी संख्या बन गई है, सम संख्या। तो ये आखिरी अंक क्या हो गया है, आखिरी अंक 8 जो कि सम संख्या हो गया है। अगर मैं फिर से 8 मिटा दूं तो अब कैसी संख्या बन गई, ये विषम संख्या बन गई। तो ये हमारा विषम संख्या होता है। अब आपसे पूछा है प्रथम 5, क्या पूछा है, प्रथम 5 विषम संख्या का आपसे औसत पूछा है। तो पहली विषम संख्या 1 होगी, फिर क्या होगी 3 होगी, फिर होगी 5, फिर होगी 7, फिर होगी क्या 9। तो 1 3 5 7 और क्या हो गई 9। अंतर देखिए, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर। और आपने सीखा है जहां अंतर समान वहां फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, यानी 10 बटे क्या हो जाएगा 2। जैसे ही आप काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रथम 5 विषम संख्या का औसत कितना निकल गया आपका 5 निकल गया। तो 15 सवाल क्या कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। 15 सवाल कहता है प्रथम 50 विषम संख्या। 50 से पहले मैं आपको थोड़ा सा 10 बता देता हूं। प्रथम 10 विषम संख्या जाना है तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चाहे तो पुराना फॉर्मूला लगा सकते हैं, एवरेज बराबर एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि योग बटे क्या लगा सकते हैं आप, संख्या लगा सकते हैं। लेकिन सबको जोड़ने से अच्छा ध्यान से देखो, इनके बीच का अंतर सबका 2 आ रहा है। सभी का अंतर कितना है 2, तो सबके अंदर 2 है। 2 ने अपने सभी का अंतर अगर समान है तो आपने क्या सीखा है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, यानी कि 1 घन 19 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 20 बटे 2, यानी आंसर कितना 10, ठीक है।
आंसर कितना 10। अब आप एक बात ध्यान दिए होंगे, मैंने 5 का आपसे पूछा तो आंसर कितना आया था आपका, 5 ही आया था। मैंने आपसे देखो 10 प्रथम 10 विषम संख्या का औसत यानी कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स के मैंने आपसे एवरेज पूछा, ठीक है, ऑड नंबर के मैंने आपसे क्या पूछा, एवरेज पूछा, इसका कितना आया, इसका आंसर आपका 10 आया। मतलब विषम संख्या में जितना पूछा जाए वही उसका आंसर निकल करके आ जाता है। अगर आपसे मैं पूछ दूं प्रथम 100, तो प्रथम 100 का क्या हो जाएगा आंसर, 100 ही हो जाएगा। अभी देखो आपसे सवाल नंबर 15 क्या पूछे, सवाल नंबर 15 कहता है प्रथम 50, तो 50 का आंसर कितना आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा, ठीक है, 50 का आंसर क्या आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे अगर सम बोले तो एक बढ़ा देना, ठीक है, आंसर एवरेज में क्या करना है, अगर आपसे बोले क्या सम, तो सम में क्या कर देना, जितना पूछा है उसमें एक बढ़ा दीजिए, और विषम में क्या करेंगे आप, जितना दिया है वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 16 क्या कहता है, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा, यानी कि 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का एवरेज आपका क्या होगा, ठीक है, 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स यानी क्या होगा, 3 का पहाड़ा 5 बार लिख लो, तो 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 और 3 5 कितना 15, यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणज यानी कि 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़ो, 3 पंचे कितना 15, यानी 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12 3 पंचे 15, यहां तक हमको जाना है। अभी भी देखो कि इनके बीच का अंतर सेम है। अंतर कैसे है भाई, अंतर बोलेंगे कि आप सेम है, ठीक है, सबके बीच का अंतर क्या है, समान अंतर है। समान अंतर में आपने क्या सीखा है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, तो 15 3 18 18 बटे 2, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कुछ दिक्कत है इसमें, पहला गुणज 3 3, उसके बाद अंतिम गुणज क्या है 15, 3 प्लस 15 बटे कितना 2, सभी का अंतर देख लो सेम है, 3 3 3 3 आ रहा है, और अंतर समान में आपने सीखा हुआ है कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। देखेंगे सवाल नंबर 17 क्या कहता है, सवाल नंबर 17 ये कहता है कि 7 के प्रथम 21 गुणज का औसत, यानी कि 7 का पहाड़ा आपको 21 तक पढ़ना है, तो 7 का पहाड़ा 21 तक लिखोगे थोड़ी, आप लिखो मत, सीधा 7 का गुणा किससे कर दो 21 से, 21 गुणा 7 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 7 दूनी कितना 14, तो कितना आ गया आपका 147, कितना आ रहा है आपका 147 आ रहा है। तो 3 के प्रथम 7 गुणज यानी कि ये कहां तक चले जाएगा 147 तक जाएगा। इनके बीच का अंतर कितना आते जाएगा 7 7 7, यानी अंतर समान में आपने क्या सीखा है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय कितना, तो चलो भाई दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 154। 154 से जैसे आप 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14, आंसर कितना आ जाएगा इसका 77, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर इसका आपका 77, यहाँ से आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर था कौन सा, हमारा क्वेश्चन नंबर था हमारा 17, 17 भी यहाँ से क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है, 17 को हमने खतरा बनने नहीं दिया और इसका आंसर कितना ले आया 77 ले आया। उम्मीद करते हैं आपका गुणज वाला भी आपको समझ आएगा, मल्टीपल वाला क्या करना है ध्यान से रखेंगे, जहां तक पूछा उसका मल्टीप्लाई करना और उस फर्स्ट नंबर को जोड़ देना, तो 147 प्लस 7 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 154, 154 को 2 से जैसे आप डिवाइड करेंगे 2 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 77 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल, नेक्स्ट जो टाइप है हमारा उस पर ध्यान देते हैं। अब आपको देखने मिलेगा अभाज्य संख्या, यानी कि क्या देखने मिलेगा आपको, प्राइम नंबर के बारे में, किसके बारे में पता चलेगा आपको, जो प्राइम नंबर है, जो हमारा प्राइम नंबर है इसके बारे में देखते हैं क्या होता है प्राइम नंबर। पहले तो आप ये बताइए अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या या तो खुद से भाग चला जाए या तो 1 से भाग चला जाए, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना जाए। सिंपल से वर्ड में या तो मैं उसको खुद ही काट लूं, या तो खुद से कट जाए या तो 1 से कट जाए, ठीक है, 1 से तो सारी संख्याएं कट जाएगी, ठीक है, या तो 1 से कट जाए या तो क्या कट जाए स्वयं से हो जाए, या तो स्वयं का मल्टीपल हो या तो खुद का मल्टीपल हो या तो 1 का मल्टीपल। जैसे कि मैं लिखता हूं कितना 3 देखो 3 या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। यही अगर मैं लिखता हूं 7 1 से कटेगा या किससे कटेगा 3 से कटेगा, ठीक है, यही मैं लिख देता हूं 9 1 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा। मतलब ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, नियम क्या कहता है या तो 1 से कटना चाहिए या तो 9 से कटना चाहिए। भाई ये 3 से कट रहा है मतलब ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। चलो मैं क्या लिख देता हूं 15 किससे कटेगा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और किससे कट जाएगा खुद 15 से कट जाएगा, ठीक है। तो नियम क्या कहता है या तो 1 से या तो खुद से, ये दोनों कहां से आ गए, इन दोनों को काट दो, ये नहीं हो सकता। अब वैसे ही मैं बोल देता हूँ कितना, अगर मैं 23 लिख लेता हूँ, कितना लिख लेता हूँ 23 को बोल सकते हैं हम 1 से कट जाएगा और किससे कट जाएगा तुम्हारा 1 के बाद आपका कट जाएगा किससे, खुद 23 से कटेगा, उसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो हम बोल सकते हैं अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है
जो या तो एक का मल्टीपल हो या तो खुद का मल्टीपल हो, किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल ना हो। एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है क्या, दो होता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि दो भी एक से कटता है या तो खुद दो से कटता है, ठीक है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, दो होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या बोलता है, प्रथम पांच अभाज्य संख्या, प्रथम पांच क्या, मैंने अभी आपको बताया, पहली अभाज्य संख्या दो, फिर तीन, फिर पांच, फिर सात, फिर नौ, होगा क्या, नौ बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नौ तीन के भी पहाड़े में आता है और नौ के में और एक के में, और रूल क्या कहता है, केवल एक में आना चाहिए या तो खुद में आना चाहिए भाई। तो अगला क्या हो जाएगा, 11 कुछ नहीं, सबको हमको जोड़ देना है। अब वही हमारा फॉर्मूला लगाओ, औसत एवरेज बराबर क्या होता है भाई, योग बटे क्या, संख्या, योग बटे क्या हमारा संख्या, ये हमने शुरू से सीखा है, योग बटे संख्या। तो सभी को जोड़ दो भाई, 2 3 5 7 और 11, इन सबको ऐड करना है, डिवाइड 1 2 3 4 5 जितनी संख्या उससे क्या कर दो, अपने भाग कर दो। तो चलो जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 11 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 कितना हो गया आपका, 26 और 2 28, कितना हो गया आपका 28, और 28 बटे 5 आप जैसी करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, मैंने क्या बताया, 5 का नियम आपसे, जैसी क्या करो, 5 में इस संख्या का डबल कर दो, एक संख्या बाद दशमलव, तो 28 का कितना हो जाएगा आपका, 28 दूनी होता है 56 और एक संख्या बाद लगा लो क्या, दशमलव। तो इसका राइट आंसर कितना निकल जाएगा आपका, 5.6 निकल जाएगा। तो पहले हमने क्या किया, अभाज्य संख्याओं को लिखा 2 3 5 7 9, इसके बाद क्या किया, योग बटे संख्या लगाया, क्योंकि इनके बीच का अंतर समान ही है, देखो एक का अंतर, फिर दो का अंतर, फिर दो का अंतर, फिर चार का अंतर, अगर अंतर समान रहता तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 हम लगा सकते थे। तो सभी को जोड़ने पर कितना है, 28, 28 बटे 5 करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ गया, 5.6। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10, और ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क और इसको करिएगा कमेंट। इसका अगला सवाल क्या कहते हैं, ध्यान से देखेंगे, 1 से लेकर 10 तक के जितने भी जो नंबर्स होते हैं उसके वर्गों का औसत बताना है, यानी कि हमको क्या बताना है, जितने भी 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स हैं इसके स्क्वायर के हमको क्या बताना है, एवरेज बताना है। एवरेज हम कैसे निकालेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए किसका किसका बताना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और यहाँ तक कहाँ तक जाना है हमको, 10 के स्क्वायर तक हमको जाना है, 1 to 10 स्क्वायर। इसका क्या बताना है हमको, एवरेज बताना है। एवरेज कैसे बताएंगे, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले एवरेज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको आपको समझाना पड़ेगा कि योग बटे क्या होता है, संख्या, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि हमको टोटल इसका पहले योग जानना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n+1 2n+1 डिवाइड बाय क्या होता है, 6 होता है। अगर आपका इसका योग निकालना है तब की बात है। अगर आप इसी को बोले कि सर आप औसत कैसे निकालेंगे, तो औसत के लिए कुछ नहीं, बस इस n को हटा देंगे। n को हटाने का रीजन ये है क्योंकि योग बटे क्या होता है, संख्या, और n का मान वो संख्या होता है जहां तक हमको जाना है। तो संख्या का हम ऑलरेडी लास्ट में भाग कर देते थे, हम इसको भी यहाँ से हटा देंगे। तो n+1 2n+1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो केवल एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना पड़ता है, इस n को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है, योग बटे संख्या लास्ट में भाग देनी पड़ता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से हटाते हैं। अभी हमको चाहिए औसत, हम पढ़ रहे हैं औसत, तो हम औसत निकालेंगे। जब हम लोग योग के बारे में पढ़ेंगे तो योग निकालेंगे। चलो भाई, एन के प्लेस पर रखना क्या है, क्या रखना है एन के प्लेस पर, तो एन के प्लेस पर 10 रखना है, तो 10 रखिए। तो 10+1 इंटू 10 × 2+1 डिवाइड बाय कितना, 6। तो 10+1 11, 11 इंटू 10 2 20, 20+1 कितना हो जाएगा, 21 डिवाइड बाय कितना, 6। चलो भाई डिवाइड कर दो, 2 तिया 6, 2 सॉरी 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 77। 77 बटे जैसे ही आप 2 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 38.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपने क्या किया, केवल एक छोटा सा स्टेप फॉलो किया। क्या छोटा सा स्टेप फॉलो किया कि आपने योग का फॉर्मूला था, योग से आपने औसत का बना लिया, और मात्र n की जगह पर जहां तक पूछे आपने वो लिखा, ठीक है। यहाँ अगर 5 तक के पूछते तो 5 रखते, 100 तक पूछते तो 100 रखते, 500 तक पूछते तो हम यहाँ 500 रखते। तो n का मान मैंने 10 रखा, तो 10 धन 1 11, 10 दूनी 20 और 1 कितना, 21 बटे कितना 6, मैंने किया 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 11 में 77 बटे 2, जैसे भाग करूंगा 38.5 में। तो सवाल नंबर 21 ध्यान से देखेंगे क्या कहते हैं, प्रथम 20 संख्याओं के वर्गों का औसत। 20 संख्या के वर्ग यानी कि 20 संख्या के स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये करते करते 4 का स्क्वायर करते हमको कहां तक जाना है, 20 के स्क्वायर तक जाना है। कहां के स्क्वायर तक जाना है, 20 के। यानी हमको वही फॉर्मूला लगा लो भाई, n+1
2n+1 डिवाइड बाय कितना 6 हो जाएगा। चलो भाई n के प्लेस पर 20 रखो तो 20 धन कितना हो जाएगा 21, 20 धन 21, 20 दूनी 40, 40 और 1 कितना हो गया 41 बटे कितना 6, भाग कर दो भाई, 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 से गुणा कर दो, 7 एकम 7, 7 चौक 28 बटे कितना 2, भाग कर दो इसको, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6.5, तो 143.5 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो 1 से लेके 20 तक, बस छोटा सा फॉर्मूला, ये हमको योग का फॉर्मूला तो हमको याद करना ही पड़ेगा, बस योग से छोटा सा स्टेप n बस हमको सामने था इनको हटा देने, ठीक है। तो ये आपका कहां तक था, स्क्वायर तक था। आप एक होमवर्क बना लेंगे जिसमें आप प्रथम 30 संख्याओं के वर्गों का औसत का मुझे आप क्या बताएंगे, 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या इसका आंसर होने वाला है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं जो कि है, अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर हमारा 22। 22 सवाल क्या कहता है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, यानी कि क्या बताना है क्यूब का 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और ऐसे करते करते हमको 10 के क्यूब। अभी हमने स्क्वायर देखा, अब हम लोग क्या देख रहे हैं क्यूब देख रहे हैं। तो पहले आप योग सीख ले, योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का कुछ नहीं होता n+1 डिवाइड बाय 2 का क्या होता है स्क्वायर होता है, पूरे का क्या हो जाता है स्क्वायर। और औसत में बस छोटा सा हम लोग एक काम यही करेंगे, ये जो n है इसको n रहने देंगे और n+1 का स्क्वायर कर देंगे बटे 2 का स्क्वायर कितना 4। बस यही छोटा सा आपको स्टेप करना है कि n+1/2 का स्क्वायर होता है पूरे का, और यहाँ क्या हो जाएगा n ब्रैकेट में n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसके बाद हमको बस n के प्लेस पर जहां तक पूछा है 10 तक पूछा है 10 लिख देंगे। चलो भाई n के प्लेस पर लिखो 10, 10 धन कितना 11 का वर्ग, 11 का वर्ग कितना 121 बटे कितना 4, बटे कितना 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे कितना 10, गुणा कर लो भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 1 6, 2 से फिर भाग करो कितना हो जाएगा 302.5, 302.5 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा आंसर हमारा 302.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा घनों का योग, घनों का योग भी ये फॉर्मूला लगाना है, और औसत पूछे सेम फॉर्मूला है, बस हम लोग स्क्वायर को अंदर कर देते हैं। इस एन में क्यों नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमको लास्ट में क्या होता है योग बटे संख्या, यानी कि हमको फिर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ डिवाइड, यहाँ गुणा करोगे फिर बाद में डिवाइड करोगे, उससे अच्छा डायरेक्ट उसको यहीं से हटा दो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारा क्या कहता है, प्रथम 20 संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, यानी कि आप 20 संख्या बोला है तो देखो पहले हमारा क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, और ऐसे कहां तक जाना है हमको 20 के क्यूब तक जाना है। कहां तक जाना है हमको 20 के क्यूब तक जाना है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 4, तो n की जगह रखो 20 गुणा 20 और 1 कितना 21 गुणा 21 कर लो बटे कितना कर लो 4, 4 एकम 4, 4 पंचे कितना 20, सभी का गुणा कर लो, 21 गुणा 21 कितना हो जाएगा 441 गुणा, जैसे ही आप 5 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2205। कितना हो जाएगा ये 2205 मेरा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था क्या हमारे घनों का औसत। घनों का औसत देखो वही सेम फॉर्मूला n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, बस मैंने n के जगह बस 20 को रखा है, जहां तक पूछा है बस उसको, और मैंने केवल इसको सॉल्व किया और ये मेरा आंसर निकल करके आ गया। आप एक क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, प्रथम 30 संख्याओं के घनों का औसत, 30 नहीं लिखो चलो 25 कर लो, क्या करो 25 संख्याओं के घनों का औसत आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक। तो अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 क्या कहता है, 2 अंकों की सभी सम संख्या का औसत निकालना है। 2 अंकों की सम संख्या क्या होगी भाई, 2 अंकों की सम संख्या 2 होगी क्या, नहीं 2 अंक, ये तो एक ही अंक हुआ ना। तो पहली जो हमारी 2 अंकों की संख्या बनेगी वो 9 के बाद आता है 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16 और ऐसे करते करते 99 तक जाएगी। 99 तो विषम संख्या होगी, तो 100 तक जाएगी। 100 तो 3 अंकों की संख्या बनेगी, कहां तक जाएगी 98 तक जाएगी भाई। तो पहली संख्या 10 से कहा 98, देखो सभी के बीच का अंतर क्या है समान है। समान अंतर में आपने क्या सीखा है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय, भाई चलो कर दो, जैसे अब करोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा ये 108, 108 बटे कितना हो जाएगा 2, 108 बटे 2 यानी आंसर कितना हो जाएगा 54 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54 आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भाई सवाल नंबर 25 क्या कहता है, 3 अंकों की सभी सम संख्या का औसत। 3 अंकों की सभी सम संख्या, 3 अंक कहां से शुरू होंगे 100 से होंगे, फिर 102 होगा, फिर ऐसे करते करते कहां जाएगा 999, 999 तो एक विषम संख्या है।
तो 1000 तो 4 अंकों की संख्या बन गई, तो कितना 998। तो पहली संख्या 100, अंतिम संख्या 998, बीच का अंतर समान, तो समान अंतर में फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय कितना, यानी कितना हो जाएगा, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1098। कितना हो जाएगा, ये 1098 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिवाइड कर दो भाई, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 नी 18, दशमलव कितना 5, तो 549.5 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे क्या कहता है सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 देखिए क्या कहता है, 2 अंकों की सभी विषम संख्या का औसत। सभी विषम संख्या क्या होता है भाई, सभी विषम संख्या 2 अंकों की चाहिए ना हमको, पहला 11 हो जाएगा, ठीक है कि 9 होगा, पहला हो जाएगा 11, 11 के बाद कितना हो जाएगा हमारा 13, 13 के बाद 15, विषम बोले ना, यानी कि ऑड नंबर्स को नहीं याद रखना, कहां तक जाएगा, ये जाएगा भाई 99, 100 तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो ऐड कर दो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, जैसी करेंगे कितना हो जाएगा, जोड़िए भाई 110, 110 बटे 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 55 आ जाएगा भाई, आंसर कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो सवाल नंबर 27 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, 3 अंकों की सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। ये आपके लिए रहेगा बहुत अच्छा वर्क, यानी कि होमवर्क। आप ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आप क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। और ये था हमारे 27 सवालों का पहला वीडियो, जिसमें हम लोग ने देखा औसत के बारे में, हमने कंप्लीट रूप से हमने चर्चा किया कि औसत क्या होता है, कैसे होता है, हमने बेसिक से लेके एडवांस तक गया। ये था हमारा औसत का पार्ट नंबर 1। इसके बाद आने वाला है पार्ट नंबर 2, जिसमें औसत के और सारे विभिन्न जितने भी टाइप जो छत्तीसगढ़ के एग्जाम में या एसएससी रेलवे या कहीं किसी भी एग्जाम में आते हैं, अदर वनडे एग्जाम में, तो उसके लिए काफी मददगार रहने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छे से समझ आई तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सी वीडियो मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।